नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको ईपीएस के माध्यम से जो पेंशन आपको मिलता है उसमें आपको कैलकुलेशन उनको नहीं आती है, यानी कितने साल तक आपको यहाँ पे काम करना है। जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, तो ऐसे पेंशनर्स को यह जानकारी नहीं होती है कि कब तक आपको काम करना है, जिसके बाद ही आपको यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन से संबंधित पूरी कैलकुलेशन के बारे में, कितना आपका पैसा कटेगा, अब कब आपको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। बात करें हम केंद्र सरकार की तरफ से, यहाँ पर पेंशन में दर पर दर यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन ईपीएस पेंशनर्स के बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। अभी उनकी पेंशन ज्यों की त्यों बनी है। हालांकि जैसे जैसे सरकार यहाँ पे अपडेट कर रही है, ईपीएस पेंशनर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ईपीएस पेंशनर्स और सरकार के बीच अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। तो ऐसे में आज हम अपडेट जानेंगे कि आखिर यह पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, पूरे डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ पर मिनिमम 7500 रुपये की मांग की जा रही है, लेकिन अभी भी सरकार इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि हम जान लेते हैं, जो नए बिगिनर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू करते हैं, ऐसे में उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जानकारी है तभी आप अपना पेंशन में पैसा लेंगे, अदरवाइज आप पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लगभग हर व्यक्ति को अपनी कमाई में से कुछ न कुछ सेविंग जरूर करता है, यानी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां पर उसको शानदार रिटर्न मिल सके। हालांकि बैंक में पैसा रखने से बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो सारा पैसा अपना जो है कि यहां पे फंड में, म्यूचुअल फंड में, या हम बात करें यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी हो, नहीं तो यहाँ पर भी आपको धोखा हो सकता है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है रिटायरमेंट के बाद आपको आर्थिक रूप से परेशान न हो, इसके लिए ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएस में पेंशन जमा करती है। हम बात करें सबसे पहले जो सरकार की तरफ से शुरुआत की गई थी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आपकी सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं होता था, आपकी सैलरी से कोई पैसा नहीं करता था, फिर भी आपकी जो बेसिक होती थी वो आपको मिलती थी। उसके बाद पेंशन स्कीम आती है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत आपको ये अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा काटा जाता है और यह पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ठीक है, अब शेयर मार्केट से जो रिटर्न आता है वो आपको मिल जाता है, आपको पेंशन कुछ नहीं मिलता है। एक मुक्त जो कि आपको धनराशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, जो भी आपका पूरा होल्ड बनता है। उसके बाद अब बात करते हैं नई पेंशन स्कीम शुरुआत हुई है, वो है आपका यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत आपकी सैलरी से डिडक्शन होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बेसिक सैलरी जो है उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन पहले जो एनपीएस है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई हो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं पीएफ खाता। एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें रिटर्न तो शानदार मिलता है, बल्कि आपकी पेंशन का भी टेंशन खत्म हो जाती है। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो आपको पेंशन आपका मिलता है वो आपको एक निश्चित धनराशि मिलती है, लेकिन आपका जो पैसा होता है वो पीएफ के माध्यम से जो कटता है वो आपका जो शेयर मार्केट में लगता है उसमें थोड़ा सा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर पीएफ ईपीएस पेंशन के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे लाभ मिलता है और कैसे आपका यहाँ पे जो कि पेंशन बनती है। बात करते हैं 10 साल की नौकरी है तो आपकी पेंशन पक्की। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको मिनिमम 10 साल काम करने होंगे अगर आपको पेंशन लेना है। अगर 10 साल के पहले आप पैसा निकाल लेते हैं तो उसमें आपका अगर रिटायरमेंट दे देते हैं, यानी आप मतलब कि कंपनी छोड़ देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, तो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल तक पैसा अगर काम कर लेते हैं तो उस दौरान आपका केवल 70% पैसा ही निकल पाएगा, 30% आपका पैसा नहीं निकलेगा। ये भी आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले पीएफ अकाउंट होल्डर को यह जान लेना जरूरी है कि आखिर ईपीएस क्या होता है। अक्सर ईपीएस को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, ऐसे में आपको बता दें, एक पेंशन स्कीम है जो कि ईपीएफओ की ओर से मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के तहत मौजूदा और नए पीएफ मेंबर भी शामिल हो जाते हैं।
कोई भी बंदा है जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने की शुरुआत करता है तो ऐसे में उसका पीएफ अकाउंट खोल दिया जाता है और पीएफ अकाउंट्स में आपके पैसे जमा होते हैं। जो आपकी सैलरी बनती है उसका आपका 12% आपको देने होते हैं पीएफ में। उसी प्रकार से आगे भी मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं, बशर्ते अभी जान लीजिए कि ईपीएस के माध्यम से ही आपको पेंशन दिया जाता है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो यूपीएस के अंतर्गत या एनपीएस के अंतर्गत ले सकते हैं। एनपीएस के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ही लाभ दिया जाता है। बात करें नियमों की तो यहाँ पे 9 साल 6 महीने की सर्विस की हो तो आप यानी 10 साल के बराबर एक काउंट किया जाता है। लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल है से कम है या फिर उसे 9 साल ही गिना जाए तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पेंशन के हकदार नहीं है। अगर 10 साल तक आपने नौकरी कर ली है, 10 साल के बाद आपको यहाँ पर आपका पैसा जो है 30% आपको नहीं मिलेगा, 70% आप ले पाएंगे। इसके बाद आपका 30% आपकी पेंशन में चला जाएगा। अगर उसके पहले आप रिजाइन दे देते हैं तो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर आप 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन का दावा नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पेंशन का दावा आप कब कर सकते हैं? जब आपकी उम्र हो जाए, यानी उम्र की मतलब बात करें यहाँ पे तो ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ में जमा राशि आपको मिल जाएगी, लेकिन पेंशन जो है वो 58 साल की उम्र में मिलेगी। हालांकि पेंशनर्स को अभी मौजूदा समय में 1000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। जो आपका पेंशन आपका कटा हुआ है वो सरकार के खाते में है और वहाँ से आपके खाते में यानी ईपीएफ के खाते में होता है और इसमें आपको जो मिनिमम यहाँ पे पेंशन दी जा रही है 1000 रुपये। हालांकि अभी लड़ाई चल रही है इसके बीच, अगर बात करें तो यहाँ पर पेंशनर्स और सरकार के बीच में, और यहाँ पर पेंशनर्स की मांग है न्यूनतम जो कि 7500 रुपये पेंशन दी जाए। हालांकि 1000 रुपये पेंशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा कटा होता है उस पैसे के हिसाब से भी यहाँ पर जो उसका ब्याज होता है उसका भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाता है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो न्यूनतम मांग 7500 रुपये की जा रही है, लेकिन अभी भी इस पर बात चल रही, कोई अभी तक ऑप्शन क्लियर नहीं मिल पाया है। अगर आपका गैप हो गया है तो क्या करें ऐसे में? जैसा कि आपको बताया गया कि 10 साल की नौकरी करने के बाद आपको पेंशन पक्की हो जाती है, तो अब सवाल यह उठता है कि कर्मचारी अगर 5 साल की 2 बार अलग अलग संस्थानों में काम करे तो फिर क्या होगा? तो दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था तो क्या कर्मचारी का पेंशन का हकदार होगा या नहीं? नियम देखें तो जॉब में गैप के बावजूद पूरी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा करने पर पेंशन का आपको लाभ मिल जाता है। अगर आपका गैप है लेकिन लगातार आपके 5 साल एक कंपनी में किए, दूसरे कंपनी में 5 साल किए, तो इसमें गैप आपका नहीं जोड़ा जाएगा, यानी 10 साल पूरा हो गए, इसमें आपका पेंशन जो कट रहा है यानी जो आपका लाभ मिल रहा है वो आपको पेंशन में चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है, जो कि हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आप 10 साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेते हैं तो पेंशन के लेने के हकदार हो जाते हैं। नियम के मुताबिक अगर बात करें तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा जो कि हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में चला जाता है। और वहीं पे बात करें तो 3.67% जो हर महीने ईपीएफ फंड में आपको योगदान में जाता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर 12% और 12% 24% आपको दिया जाएगा। 12% सीधे आप इसका निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको पेंशन है वो 8.33 और 3.67 ये आपको जो कि आपको पेंशन में अगर ले रहे हैं तो 10 साल तक नौकरी कर लेते हैं तो आपको यह धनराशि बाद में मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे 3.67 जो है वो आपको पेंशन में चल जाता है, जिसके बाद आपको 58 साल की उम्र के बाद ही आपको यहाँ पे मिलता है। 10 साल से पहले आप रिजाइन दे देते हैं, पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। ईपीएस के तहत किस तरह की यहाँ पर पेंशन आपको दी जाती है? देखिए, ईपीएस पेंशन योजना पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों की सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की पेंशन देते हैं, जिसमें विधवा पेंशन, बाल पेंशन, अनाथों के लिए पेंशन शामिल है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यदि विधवा पत्नी या पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन लाभ बच्चों को दिया जाने लगता है। अगर 58 साल के बजाय ईपीएस सदस्य 60 साल की आयु से अपनी पेंशन शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सालाना 4% की अतिरिक्त धनराशि
दी जाएगी, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष की आयु से अपनी पेंशन लेना शुरू करना चाहते हैं तो इसमें हर 4 साल में आपको 4% की अतिरिक्त जो कि धनराशि आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपके लिए कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।